नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 अप्रैल सोमवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में चुनावी रैली की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर हमारे साथ था, है और रहेगा। देश के विकास को देखते हुए पीओके के लोग खुद ही भारत के साथ रहने की मांग करेंगे। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले कि कांग्रेस 40 पार करने की लड़ाई कर रही है और भाजपा 400 का इतिहास रचने जा रही है। राजस्थान के कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि 4 जून के बाद किरोड़ीलाल मीणा कांग्रेस में होंगे। राजस्थान में 15 से 20 सीटों पर मोरिया बोलेगा। पीएम का चेहरा उड़ा हुआ है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनेगा। डोटासरा ने यह बात सवाई माधोपुर टोंक लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश मीणा के समर्थन में मालपुरा में हुई चुनावी सभा में कही। उन्होंने जनता की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हम आपकी खातिर आए हैं और आप भाजपा का मोरिया बुलाओ। इसके बाद बीजेपी वालों को दूसरी पर्ची निकालनी होगी। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं, फिर चाहे वह विपक्ष को किसी मुद्दे पर घेरना हो या कोई नया अनाउंसमेंट करना हो। ऐसे में मदन दिलावर का एक और बयान सामने आया है। मदन दिलावर का कहना है कि निजी व सरकारी स्कूलों में एक जैसी यूनिफॉर्म होगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि सरकार इसको लेकर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके जरिए अमीरी और गरीबी का भेदभाव मिटाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे बच्चों की हीन भावना मिटेगी। बीते सप्ताह संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में हुई भारी बारिश ने दुनिया को हिला दिया। रेगिस्तानी प्रदेश में यह बारिश असामान्य थी। विशेषज्ञों के अनुसार जलवायु परिवर्तन अब बहुत अधिक स्पष्ट तरीके से और तेजी से सामने आ रहा है, जिसमें एक्सट्रीम इवेंट अधिक देखने को मिल रहे हैं। एक्रो एशियन रेगिस्तान का हिस्सा होने की वजह से राजस्थान में भी दुबई जैसी बारिश हो सकती है। बदलते मौसम का प्रमाण वर्तमान में देश के तापमान में भी स्पष्ट तौर पर देखने को मिल रहा है। पृथ्वी पर अधिकांश रेगिस्तान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास है। अफ्रीका का सहारा रेगिस्तान, अरब रेगिस्तान और थार 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास है। बीते 30 सालों में थार में नमी और बरसात के दिनों में बढ़ोतरी होने की वजह से तेज बारिश की संभावनाएं अधिक है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के दौरान संगठनात्मक गतिविधियों और पार्टी प्रत्याशियों के प्रचार से दूर रहने वाले कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं पर गाज गिर सकती है। शिकायतों के बाद प्रदेश कांग्रेस ऐसे निष्क्रिय पदाधिकारियों की छुट्टी करने के मूड में है। पार्टी ऐसे पदाधिकारियों को बाहर कर उनकी जगह समर्पित कार्यकर्ताओं को मौका देगी। बताया जा रहा है कि प्रदेश कांग्रेस ने सभी जिलाध्यक्षों से निष्क्रिय पदाधिकारियों की सूची मांगी है। माना जा रहा है कि दूसरे चरण के मतदान के बाद संगठनात्मक बदलाव होगा। दरअसल पीसीसी मुख्यालय को सभी जिलों से ऐसे पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की शिकायतें भेजी गई थी जो सक्रिय नहीं है। बताया जा रहा है कि जिला इकाइयों ने ऐसे पदाधिकारियों की भी शिकायत पीसीसी को भेजी है जिन्होंने कुछ स्थानों पर भीतरघात किया है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए में विवाद बढ़ता जा रहा है। प्रदेश की बीजेपी सरकार ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को भंग कर एडहॉक कमेटी का गठन किया गया था। अब एडहॉक कमेटी ने आरसीए द्वारा जयपुर में बनाए जा रहे क्रिकेट स्टेडियम में अनियमितता और लापरवाही का आरोप लगाया है। सरकार से इस निर्माण और अनियमितताओं की जांच की सिफारिश की है। वहीं पूर्व सचिव भवानी सामोता द्वारा बिना मीटिंग के 17 नए जिला संघों को दी गई मान्यता को रद्द करने का फैसला किया है। आरसीए एडहॉक कमेटी संयोजक जयदीप बिहानी ने बताया कि पिछले दिनों एडहॉक कमेटी सदस्यों ने जयपुर के चौक में बन रहे आरसीए के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का दौरा कर निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया था। इस दौरान एडहॉक कमेटी को स्टेडियम के निर्माण की गुणवत्ता में गंभीर अनियमितता और लापरवाही मिली थी। राजस्थान में सरकारी टीचर बनने के लिए अब अलग अलग एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिक्षा विभाग एक एंट्रेंस टेस्ट पॉलिसी तैयार कर रहा है। इसके तहत अलग अलग ग्रेड और सब्जेक्ट में टीचर्स की भर्ती की जाएगी। यह बात जोधपुर में स्कूल शिक्षा परिवार के कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कही है। दिलावर ने कहा कि सरकार गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों की यूनिफॉर्म एक जैसी करने की भी तैयारी कर रही है। इसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। गर्मियों की छुट्टियों में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। आगामी दिनों में पुणे ढेहर का बालाजी पुणे दरभंगा दोराई दरभंगा साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन कोटा मंडल होकर गुजरेगी। गाड़ी संख्या 01433 01434 पुणे ढेहर का बालाजी पुणे साप्ताहिक स्पेशल गाड़ी संख्या 01433 पुणे ढेहर का बालाजी पुणे साप्ताहिक 24 अप्रैल
वे 1 मई 2 ट्रिप पुणे से 9:45 पर रवाना होकर अगले दिन 7:45 पर डेहर का बालाजी पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 01434 डेहर का बालाजी पुणे साप्ताहिक स्पेशल 25 अप्रैल से 2 मई 2 ट्रिप डेहर का बालाजी से 10:30 बजे रवाना होकर अगले दिन 10 बजे पुणे पहुंचेगी। ये ट्रेन लोनावाला, कल्याण, कराड़, वसई रोड, सूरत, वडोदरा, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, दुर्गापुरा व जयपुर स्टेशनों पर ठहराव करेगी। राजस्थान में सोमवार को एक बार फिर नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया। हालांकि इसके कमजोर होने के कारण 2 संभाग जयपुर और बीकानेर में कहीं कहीं आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। बीकानेर मंडल की 10 गाड़ियों को जल्द ही डीजल इंजन से इलेक्ट्रिक इंजन में बदल दिया जाएगा। इसके लिए फुलेरा से मकराना के बीच करीब 60 किलोमीटर लंबी इलेक्ट्रिक लाइन बिछाने का काम तेजी से चल रहा है। इसका पूरा होने के बाद बीकानेर से निकलने और यहां से संचालित होने वाली 10 गाड़ियों को इलेक्ट्रिक इंजन से जोड़ा जा सकेगा। फिलहाल यह डीजल इंजन से संचालित हो रही है। डीजल से इलेक्ट्रिक इंजन मिलने से रेलवे को करोड़ों रुपयों के डीजल की बचत होगी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 90 दिन में बीकानेर मंडल के अधिकतर रेलगाड़ियां इलेक्ट्रिक इंजन से चलने लगेंगी। गर्मियों की छुट्टियों में तीर्थ यात्रा करने वाले, खासकर अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है। इसके लिए IRCTC द्वारा विशेष भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन संचालित की जाएगी। यह ट्रेन जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, गया, वाराणसी और अयोध्या धाम के दर्शन कराएगी। यह ट्रेन 17 मई को उदयपुर से रवाना होकर वाया चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर होकर संचालित होगी। यात्रा की अवधि 12 दिन की होगी। इसमें पुरी से जगन्नाथ धाम, कोणार्क का सूर्य मंदिर, गंगा सागर तीर्थ, कोलकाता के कालीघाट मंदिर, जसीडीह में बाबा वैद्यनाथ धाम, गया में महाबोधि व विष्णुपद मंदिर, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर, गंगा आरती, अयोध्या रामलला मंदिर व हनुमानगढ़ी जैसे धार्मिक स्थलों के दर्शन करवाएंगे। RPSC द्वारा राजस्थान स्वायत्त शासन विभाग में EO एंड RO के 111 पदों पर निकाली भर्ती परीक्षा का परिणाम तैयार है, लेकिन ACB की ओर से क्लियरिटी नहीं मिलने से आयोग जारी नहीं कर रहा है। इस भर्ती में भी पेपर लीक की शिकायत को देखते हुए SOG जांच कर सकती है। परिणाम जारी करने के बाद कोई विवाद नहीं हो, इससे पहले आयोग ने जांच एजेंसियों को सभी परीक्षा को लेकर सारी स्थिति स्पष्ट करने को कह रहा है। राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने रबी सीजन का बकाया ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी है। प्रदेश के 2 लाख से अधिक किसान 31 मार्च तक रबी सीजन का बकाया ऋण नहीं चुका पाए थे। इस कारण वह डिफाल्टर की श्रेणी में आ रहे थे। इनकी कुल राशि 651 करोड़ रुपए थी। IIT मद्रास ने JEE एडवांस्ड परीक्षा के प्रैक्टिस टेस्ट पेपर जारी कर दिए हैं। यह JEE एडवांस्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। हर साल JEE एडवांस्ड की परीक्षा में उपयोग किए जाने वाले कलर कोडिंग सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम और अन्य बारीकियों से विद्यार्थियों को रूबरू कराने के लिए प्रैक्टिस पेपर्स जारी किए जाते हैं। JEE एडवांस्ड प्रवेश परीक्षा 26 मई को 2 शिफ्टों में आयोजित होगी। मेन से एडवांस का पेपर पैटर्न अलग होगा। भीलवाड़ा में जिला क्रिकेट संघ के तत्वाधान में 1 मई से सुखाड़िया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर 15 दिवसीय जिला स्तरीय ग्रीष्मकालीन क्रिकेट प्रशिक्षण शुरू होगा। जिला क्रिकेट संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष किशोर केवल रवानी ने बताया कि राजस्थान क्रिकेट संघ की एडहॉक कमेटी की ओर से घोषित कैलेंडर में 1 मई से 15 मई तक ग्रीष्मकालीन क्रिकेट प्रशिक्षण होगा। 20 मई से राज्य स्तरीय सीनियर क्रिकेट कॉल्विन शील्ड एवं 1 जून से राज्य स्तरीय अंडर 16 क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।